सूरज के पास घूमने वाले तमाम प्लैनेट्स सूरज से छोटे हैं, इसी वजह से वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एक खास ऑर्बिट में इसके आसपास चक्कर लगाते रहते हैं। हमारा चांद भी इसी ग्रेविटेशनल लॉ से ही हमारे अर्थ का चक्कर लगाता है। अर्थ जो चांद से कई गुना बड़ा है, वो चांद को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। भले ही चांद बहुत छोटी है, लेकिन कुछ ना कुछ ग्रेविटी उसकी भी है। चांद की ग्रेविटी इतनी तो नहीं है कि वो अर्थ को अपने ऑर्बिट से हिला सके, लेकिन वो समुद्र के पानी को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से समुद्र में लहरें पैदा होती हैं। अगर एक मिनट के लिए ये सोच लिया जाए कि चांद हमारे अर्थ के करीब चक्कर नहीं लगा रहा है, बल्कि सिर्फ रुका हुआ है, तो मालूम है इसका नतीजा क्या होगा। सिर्फ कुछ ही मिनटों में चांद हमारी जमीन से आकर टकरा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ अर्थ की ग्रेविटी चांद को अपनी तरफ खींचती है, वहीं उसकी ऑर्बिट करने की वजह से, गोल चक्कर लगाने की वजह से एक फोर्स पैदा होती है जो इसको बाहर की तरफ धकेलती है। इस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। चांद की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अर्थ की ग्रेविटी दोनों इक्वल हो जाने की वजह से ही चांद अपने ऑर्बिट में चलता रहता है। इसी तरह बहुत से प्लैनेट सूरज के आसपास ऑर्बिट करते रहते हैं। न्यूटन के इस ग्रेविटेशनल लॉ पे कई एक्सपेरिमेंट हुए, रिसर्च हुई और ये साबित हुआ कि हमारी यूनिवर्स का पूरा काम इसी लॉ पर डिपेंड करता है।